हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर लिया था, तो आज की जो हमारी क्लास है 1.1 की है और ऐसे ही हम इसका अगला एक्सरसाइज करेंगे और हमारा चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा। मैं ये देख रही हूँ कि मुझे लगता है कि आज ही मैं दोनों एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 करा देती हूँ आपको, तो हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। देन हम उसके बाद सेकेंड चैप्टर पर आ जाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं हमारी, जो या तो खुद के टेबल में आए या तो 1 के टेबल में आए। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे आती जाती हैं। ठीक है, तो अब इन्हें हमें उससे अभाज्य संख्याओं से ही एलसीएम लेना है इनका, और कोई संख्या हम नहीं ले सकते। जैसे हमारा 140 है, तो 140 को हम पहले करेंगे 2 से। 2 के टेबल में 14 कितनी बार में आएगा? 7 बार में, 0 का 0। 2 के टेबल में 7 तो आएगा नहीं, 6 आएगा। 6 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। यहाँ 1 बच गया तो कैरी हो गया, 10 हो गया। 2 5 जा 10। 5 के टेबल में 7 बार में, 7 के टेबल में 1 बार में। और ये तीनों के तीनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा 140 का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। समझ में आया होगा। अब सेकंड वाला करेंगे। सेकंड वाले में क्या है? 156 है, 2 से करेंगे। 2 के टेबल में 15 तो आता नहीं है, 14 आता है 7 बार में, यहाँ हो जाएगा 16। 2 के टेबल में 8 बार में 16। 2 के टेबल में 3 बार में 6, 1 कैरी हो गया तो 9 बार में 18। अब यहाँ क्या आ रहा है हमारा? 39 आ गया। तो 39 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो हम 3 से करेंगे। 3 के टेबल में 1 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, और 13 जो होता है 13 के ही टेबल में आता है। ठीक है, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार है, इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, अब ये वाला करते हैं। थ्री 8 2 5। अब पीछे 5 है तो हम क्या करेंगे? पहले हम जोड़ लेते हैं। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। 3 के टेबल में आ जाएगा, तो 3 के टेबल से करते हैं। 1 बार में, 2 बार में 6, 7 बार में 21 और 5 बार में 15। उसके बाद 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15। 3 से फिर हो जाएगा 4 बार में, 2 बार में, 5 बार में। ठीक है, अब ये 3 से नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? 5 से करेंगे। 8 बार में, 5 बार में, फिर किससे करेंगे? फिर 5 से करेंगे। 1 बार में, 7 बार में, फिर 17 से होगा 1 बार में। ठीक है, तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 70। ठीक है, अब ये वाला करेंगे। फाइव 0 0 5, ये हमारा 5 से ही होगा, तो 5 से करेंगे। 1 बार में, 0 0 1 बार में। ठीक है, अब 1001 है। अब ये हमने 5 से काट दिया, अब इसके आगे ये 5 से नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कट रहा, 1 और 1 2 होते हैं, तो 3 से भी नहीं कट रहा, तो हम किससे काटेंगे? 7 से। तो 7 से आप एक बार इसको डिवाइड कर लीजिए। तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे 1001 को, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया, 3 बचा, ऊपर से 0, 7 4 जा 28, 2 बचा, ऊपर से 1, 7 3 जा 21, यानी कि 143 बार में ये 7 से कट रहा है। अब यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 3 है, तो अब तो 7 से कटेगा नहीं, तो अब किसी और से काटेंगे। 3 और 1 कितने हो गए? 4, 4 और 4 8 हो गए, तो 3 से भी नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा, तो अब किससे काटेंगे हम? 11 से। ठीक है,
क्योंकि 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या है हमारी 11 ही है। तो 11 से काटेंगे 11 1 4 3, 11 से काटेंगे 11 1 जा 11, 14 में से 11 का कितना बचा 3 और ऊपर से 3 उतरा और 3 बार में ये हमारा कट गया, यानी कि 11 से 13 बार में और 13 से फिर 1 बार में। तो इसका 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला करते हैं। सेवन 4 2 9। अब ये हमारा 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि जोड़ने पर 3 का सम में टेबल में नहीं आ रहा है। 5 से भी नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी देखते हैं काट के 7 7 1 7 42, फिर 9 आ रहा है पीछे, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। तो इसे हम काटेंगे 17 के टेबल से। तो 17 के टेबल से कटने के लिए इसे हमें, आपको या तो 17 तक टेबल याद हो, अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करें एक बार लिख लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको इजी होगा। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे 7 4 2 9। ये हमने गलत उतार लिया था इसलिए हम दोबारा कर रहे हैं। 7 के टेबल में 74 से छोटा क्या आएगा 68 आएगा 4 बार में। अब 14 में से 8 का कितना बचेगा 6, ऊपर से उतरेगा 2। 62 से छोटा क्या आएगा 51 3 बार में। 1 1 ऊपर से उतरेगा 9 और 119 कितनी बार में आ रहा है हमारा 7 बार में। तो 437 हमारा आ रहा है 17 से काटने पे। ठीक है, अब 7 और 3 10, 10 और 4 14, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 7 से करेंगे तो 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 11 के टेबल में भी नहीं आ रहा है। 17 से करके देखेंगे तो 17 से अगर हम इसे दोबारा करें तो 2 जा 34, 13 में से ये क्या 9, 97 हमारा इसके टेबल में नहीं आ रहा, तो यानी कि ये अब 17 के टेबल से भी नहीं जा रहा। अब 17 से बड़ा जो अभाज्य संख्या है वो है 23, यानी कि 23। तो 23 से करके देखते हैं। 23 1 जा 23, 3 में से 3 गया 0 और 4 में से 2 गया, सॉरी हाँ 4 में से 2 गया 2, ऊपर से उतरेगा 7। तो अब इसको हमारे को ये लाना है 207, तो 207 आएगा 9 बार में, तो 9 बार में 207 आ रहा है, यानी कि ये 23 के टेबल से 19 बार में हमारा कट रहा है। तो 19 बार में 23 के टेबल से, उसके बाद 19 बन जाए 19, यानी कि 7 4 2 9 का अभाज्य गुणनखंड है 17 × 23 × 90। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है। अब हमें दे रखा है एक संख्या 26 और एक संख्या 91। तो अगर हम 26 का LCM लें 2 के टेबल से 13 बार में और 13 के टेबल से 1 बार में, 7 के टेबल से करेंगे तो 13 बार में और 13 के टेबल से 1 बार में। तो 26 का LCM क्या आ रहा है 2 × 13 और 91 का LCM क्या आ रहा है 7 × 13। ठीक है, अब अगर हम 26 और 91 का LCM निकालें तो हमें क्या लेना होता है, सारी संख्याएं लेनी होती हैं और संख्या की अगर कोई घात है तो सबसे बड़ी वाली घात लेनी होती है। तो 2 × 7 × 13 ये हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। और HCF क्या होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है 13, यानी कि 26 और 91 का हमारा HCF क्या हो जाएगा 23, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा LCM आ जाएगा 13 7 जो 91, और 91 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 182 हमारा क्या है LCM है इसका। ठीक है, अब हमें ये साबित करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल और HCF × LCM हमारा बराबर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ कर दें HCF × LCM बराबर है A × B के,
तो A क्या है हमारा 26 और B क्या है हमारा 91 और LCM हमने निकाला 182 और HCF हमने निकाला 30। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या आता है हमारा 182 इंटू 13 2 जा 26 की 2, ठीक है, और 13 8 जा 104 और 104 और 2 कितने हो गए 106, 10 कैरी, 13 1 जा 13 और 10 कितने हो गए हमारे 23, ठीक है। और दूसरा क्या है 91 इंटू 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 इंटू 2 1 जा 2 18। तो ये हमारा हो जाएगा 6 6 8 और 5 13 और ये 2 ऊपर कैरी आ गया 1 का 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1 कैरी होगा और ये हमारा दोनों बराबर आ गया, यानी कि ये सही है। 2 3 6 6 बराबर है 2 3 6 6, ठीक है। अब ये वाला नेक्स्ट हम इस वाले पेज पे कर लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर स्पेस नहीं रह गया है। तो क्वेश्चन क्या है 3 3 6 और 5 4, ठीक है। तो 3 3 6 और 5 4 करते हैं। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। 3 3 6 और यहाँ 5 4, 2 से करेंगे 1 बार में 1 कैरी हो जाएगा यानी कि 12, 6 बार में यहाँ 1 कैरी 16 हो जाएगा यानी कि 8 बार में, 2 के टेबल में 8 बार में 4 बार में, 2 के टेबल में 4 बार में 2 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में 1 बार में। अब 21 3 के टेबल में 7 बार में, 7 के टेबल में 1 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में 4 1 कैरी 7 हो जाएगा, 3 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में, ठीक है। तो 3 3 6 क्या हो गया 2 की पावर 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7 और 54 का क्या हुआ हमारा 2 इंटू 3 की पावर 4। तो अगर हम 3 3 6 का और 54 का एलसीएम लें तो सबसे बड़ी वाली पावर्स लेनी है हमें। तो 2 की पावर 4 लेंगे और 3 की पावर भी 4 लेंगे और इंटू 7, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। और एचसीएफ क्या होगा इसका जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। 2 की पावर 4 क्या होगा हमारा, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए 2 की पावर 4 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 की पावर 4 है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81। इसको हम 16 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर 7 से कर देंगे, ठीक है। तो 16 1 जा 6 से कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48 इंटू 1 से करेंगे तो 81, 6 9 12। अब 7 से करेंगे तो जो आएगा हम आंसर यहाँ लिख देंगे। 7 6 जा 42 की 4, 7 9 जा 63 और 4 कितने हो गए 67, हासिल लगा 6, 7 2 जा 14, 14 और 6 20 की 2, 7 1 जा 7 और 2 9। तो ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया और ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी होना चाहिए। तो एलसीएम कितना है 9072 इंटू एचसीएफ कितना है 6 बराबर संख्या क्या थी हमारी 336 इंटू 5 4। अब इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई। 9072 इंटू 6 और यहाँ पर क्या है 336 इंटू 5 4, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माफ़ कीजिएगा एक छोटी सी गलती हो गई है, यहाँ पर 1 2 3 था यानी कि 3 की पावर 3 होना चाहिए था और यहाँ पर भी पावर 3 होना चाहिए था। तो एलसीएम हमें दोबारा निकालना पड़ेगा। तो 2 को 4 बार करा था तो 16 आया था और 3 को 3 बार करेंगे तो कितना आएगा 24।
7 आएगा। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 16 कर देते हैं। 27 मल्टीप्लाई बाय 16, 42, 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 27, 2 13, 4। अब इसको कर देते हैं 7 से मल्टीप्लाई। 7 2 जा 14 की 1, 21 और 1 22 और 7 4 जा 28 और 2 30। यानी कि एलसीएम हमारा क्या आ रहा है 3024। ये हमारा एलसीएम आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3024 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 और 4 2 14, 6 को 0 से करेंगे तो 1 ही आएगा ये वाला, और 6 3 जा 18। अब इसको करते हैं। 4 6 जा 24 की 2, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 3 जा 12 और 1 13, 5 6 जा 30 की 3, 5 3 जा 15 और 3 18 की 1, 5 3 जा 15 और 1 16। ये हो गया 4 4, ये हो गया 11, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 1। दोनों क्या आ रहा है हमारा सेम आ रहा है 18144 बराबर है 18144। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड वाला। अब लास्ट बचा है वो भी कर लेते हैं। अब क्या है हमारे पास 510 और 32। तो पहले 510 का ले लेते हैं एलसीएम। टू से करेंगे 2 बार में 1 कैरी, 5 बार में 1 कैरी 5 बार में, फिर 5 से करेंगे 5 बार में 1 बार में, 3 से करेंगे 1 बार में 7 बार में, 17 से करेंगे 1 बार में। अब 32 को कर लेते हैं। 2 से करेंगे 1 बार में और 6 बार में, 2 से करेंगे 8 बार में, 2 से करेंगे 4 बार में, 2 से करेंगे 2 बार में, 2 से करेंगे 1 बार में। ठीक है, तो 510 और 32 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी बड़ी लेंगे खाते। तो पहले तो हम लिख लेते हैं, ये एलसीएम है। यहाँ पर हम लिखते हैं 510 का गुणनखंड। तो 2 × 5 × 3 × 17। ठीक है, और 32 का क्या हो जाएगा 2 की पावर 5। तो एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ी घात लेंगे। तो 2 की पावर 5 × 5 × 3 × 17 हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, जो कि दोनों में कॉमन है, जो कि क्या है 2 है। और एचसीएफ × एलसीएम बराबर है ए × बी के। तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ क्या आ रहा है। तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा आ रहा है 23460। अब 2 × 23460 बराबर होना चाहिए 510 × 32 के। तो इसको मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 46920 बराबर है 46920। एचसीएफ एलएचएस बराबर हो जाएगा आरएचएस के। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन यहीं ख़त्म हो गया। अब थर्ड कर रहे हैं। थर्ड क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले हम इन सब का एलसीएम लेंगे। 12 का लेंगे 2 से 6 बार में, 2 से लेंगे फिर 3 बार में, 3 से लेंगे 1 बार में। 15 का 3 से लेंगे 5 बार में, 5 से लेंगे 1 बार में। 21 का 3 से लेंगे 7 बार में, 7 से लेंगे 1 बार में। ठीक है, तो एलसीएम तीनों का क्या हो जाएगा हमारा, हमें जो सबसे बड़ी घात है वो लेनी है। तो 2 की पावर 2 × 3 × 5 × 7, जो सब में है वो लेना ही है और जिसकी सबसे बड़ी घात है वो लेना है। और एचसीएफ देखें जो कि तीनों में हो, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, तो 2 की पावर 2 4 × 3 × 5 × 7,
तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 400, 20 हमारा LCM आ रहा है। ठीक है, 17, 23 और 29 ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये किसी के भी टेबल में नहीं आती हैं, खुद ही के टेबल में आती हैं। ठीक है, तो 17 बन जा 17, 23 बन जा 23, 29 बन जा 29। तो LCM 17 इंटू 23 इंटू 29 आएगा। और HCF जो कि कॉमन कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो HCF हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ रहा है 11,339। तो ये हमारा LCM हो जाएगा इन तीनों का, और ये हमारा HCF हो जाएगा। अब इसको करते हैं, 8 को लेंगे हम 2 से करते हैं पहले, 1 2 3, 8 से करेंगे। 2 के टेबल में 4 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 1 बार में। इसको करेंगे 3 से, 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में। 25 को करेंगे 5 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 1 बार में। तो LCM क्या होगा, जो कि तीनों में सबसे बड़ी घात है वो लेनी है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या है 2 की पावर 3, इसमें क्या है 3 की पावर 2, इसमें क्या है 5 की पावर 2। और HCF क्या है, जो तीनों में हो, तीनों में क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 होगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो हमारा LCM आ रहा है 1800। ठीक है, और HCF आ रहा है 1। अब 4th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 4th क्वेश्चन में हमें बोला है HCF इसका और इसका कितना है, 9। यानी कि A हमें दिया है 306, B हमें दिया है 657, HCF हमें दिया है 9, और LCM हमें निकालना है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इंट्रोडक्शन में भी और वैसे भी, कि A इंटू B बराबर HCF इंटू LCM होना चाहिए। तो A कितना है 306 इंटू 657 बराबर HCF कितना है 9, और LCM हमें निकालना है। तो 306 इंटू 657, इधर इंटू में था, इधर 9 नीचे आ जाएगा, और LCM हमारा हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 102 बार में। फिर अगर हम 3 से काटें इसी को, तो 3 से काटेंगे 3 बार में और 4 बार में 12। तो 657 इंटू 34 अगर हम कर दें तो हमारा LCM आ जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं 657 इंटू 34। 4 7 जा 28 की 2, 4 5 जा 20 और 2 कैरी, 4 6 जा 24 और 26, 3 7 जा 21 की 2, 3 5 जा 15 और 2 17, 1 कैरी, 3 6 जा 18 और 1 19। तो 8 3 3, आंसर आ रहा है 2 2 3 3 8। ये हमारा क्या है, LCM है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब हमारी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और 6 की पावर अगर n ले लें, यानी कि 6 की पावर 1 ले लें तो भी 6 आता है, 6 की पावर 2 ले लें तो 36 आता है। तो एंड किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है, तो भी हमारा अंक 0 नहीं आ रहा है। और 0 लाने के लिए हमें 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारा 0 आता है। और 6 का गुणनखंड हमारा क्या होता है, 2 इंटू 3 होता है, 2 इंटू 5 होता तो 0 आ जाता। और प्राकृत संख्या भी 1 से शुरू होती है, तो किसी भी हालत में हमारा अंक 0 नहीं आ रहा है। तो लिखेंगे क्योंकि 6 का गुणनखंड 2 इंटू 3 होता है, इसलिए यह 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है कि इसका जो आंसर निकलेगा हमारा वो भाज्य संख्या होगी या नहीं। और भाज्य संख्या क्या होती है, जो 2 या 2 से अधिक टेबलों में आए। ठीक है, तो हम करते हैं, पहले ये वाला पोर्शन लिख लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और यहाँ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 5। तो यहाँ हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 13। तो यहाँ बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस का 1। ठीक है, 7 11 जा 77 इंटू 1 करेंगे तो इतना ही आएगा प्लस का 1। 13 इंटू 78। ठीक है, तो 13 इंटू 78 कर लेते हैं, कितना आ रहा है 78 इंटू 13, 3 8 जा 13 8 जा हो गया हमारा 104, तो 4 इधर 10 कैरी इधर। 13 7 जा 91, 91 और 10 कितने हो गए 101। 91 और 10 हो गए हमारे, हाँ यही आएगा। ठीक है, तो 1014 हमारा क्या आ गया आंसर। ये 2 के टेबल में भी आ जाएगा, ये खुद के टेबल में भी आ जाएगा, 1 के टेबल में भी आ जाएगा, 3 के टेबल में भी आ जाएगा, यानी कि एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये वाला करते हैं। इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है 5, तो 5 कॉमन लेंगे तो 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1। ठीक है, तो 5 ब्रैकेट में 7 इंटू 6 करेंगे कितना आएगा 42, 42 इंटू 4 करेंगे 8 और 16, फिर उसके बाद इंटू 3 करेंगे, फिर उसके बाद इंटू 2 करेंगे 1008 प्लस का 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1009। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 9 जा 45 0 1, ये आ जाएगा हमारा। तो ये 5 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, और ये खुद के टेबल में भी आएगा, तो 2 से ज़्यादा टेबल में आ रहा है, यानी कि ये दोनों क्या है हमारी एक भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये गोलाकार मैदान है, यहीं पे सोनिया चल रही है 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, और यहीं से रवि है जो 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो जब वो बोलता है कि पुनः कब मिलेंगे, ऐसी चीज़ें अगर आपसे पूछता है कि पुनः कब मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए हम पहले 18 का लेंगे, उसके बाद 12 का। तो 2 के टेबल में 9 बार में, 3 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में, 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, और 3 के टेबल में 1 बार। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2, और 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। और एलसीएम में हमें पता है कि जो सबसे बड़ी घातें होती हैं वही हमें लेनी है। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो वही लेना है, और यहाँ 2 की पावर 2 है तो वही लेना है। यानी कि 3 की पावर 2 यानी कि 9, और 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपस में। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो 1.2 का आएगा। चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।